कोरोना वायरस के समय आपको बैक्टीरिया से बचाने के लिए लाया है गो ग्रीन N95 मास्क। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें। हरलाखी प्रखंड के अंतर्गत खिरहर थाना क्षेत्र के बालाराही गांव स्थित पैसादुकान.com में छात्र संगठन के नाम पर कथित एक युवक पर उपद्रव फैलाने का आरोप बैंक के द्वारा लगाया गया। ब्रांच मैनेजर रामशंकर कुमार ने बताया, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के एक युवक बासोपट्टी निवासी लालाजी ब्रांच में जबरन घुसकर बदतमीजी किया और सुरक्षा में तैनात सुरक्षा गार्ड के साथ भी हाथापाई किया और ब्रांच के काउंटर पर रखे करीब 10,000 रुपया भी ले लिए। छात्र संगठन के नाम धमकी देकर सैकड़ों छात्र को बुलाकर बैंक में तोड़फोड़ करने का भी धमकी दिया, जिस पर हमने खिरहर थाना में शिकायत करने पहुंचा तो पूर्व थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण जबरन उस लड़का को बुलाकर पहले उसका FIR करवाया और जब हमने अपनी शिकायत की बात की तो मुझे थप्पड़ मारा। जब कंपनी के द्वारा ऊपर शिकायत करने के बाद मेरा भी FIR किया, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि स्थानांतरण होने के बावजूद पूर्व थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण गुंडागर्दी किया और अपराधी किस्म के लोगों को संरक्षण दे रहा है। वहीं रीजनल मैनेजर प्रतीक घोड़ेश्वर ने कहा, हम लोग मुंबई से ग्रामीण विकास के दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण और किसानों की मदद के लिए ऋण मुहैया कराते हैं, लेकिन इस तरह से पुलिस का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी शिकायत कंपनी के द्वारा बिहार के DGP व पुलिस अधीक्षक से किया गया है। जब तक हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक हम सही से कार्य नहीं कर पाएंगे। और एक छात्र संगठन जो गुंडागर्दी करता है, जिस पर पुलिस कार्रवाई की जगह संरक्षण दे रही है, जो दुखद है। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्ष से अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कर जांच की बात बता रही है। उधर बासोपट्टी निवासी लाला जी ने भी बैंक प्रबंधक समेत 4 लोगों पर जबरन मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में DSP अरुण कुमार सिंह ने कहा, मामले की जाँच की जा रही है, दोषी पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी हमको भी प्राप्त हुई और यहाँ पे भी वो इस बात की धमकी दे रहा था। जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचा और यहाँ से जब भागने की कोशिश कर रहा था तो बोल रहा था, हमको धमकी दिया, हमारे स्टाफ को धमकी दिया कि 500 आदमी से हम आते हैं, हम किसी छात्र संघ से जुड़े हुए हैं और हम छात्र संघ के नेता हैं और हम लोग मतलब पूरा आपके ब्रांच में घुस के फिर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे कैसे काम होता है और ये किस तरीके से काम करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, छात्र संघ से हम लोग सहयोग सोचते हैं कि मतलब सहयोग करेगा हम लोगों को, बट सहयोग के विपरीत वो लोग हमारे यहाँ पे अशांति फैला रहे हैं, हमारे बैंक में घुस के अशांति फैला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं फिर से अनुरोध करूँगा यहाँ के अधिकारियों से, लोकल पुलिस थाने से और स्टेट लेवल पे भी जितना एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे, कि हम लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। हम यहाँ पे बड़ा काम करने के लिए आए हैं। हम ये सब छोटी मोटी चीज़ों में उलझ के अपना काम रोकना नहीं चाहते हैं। हम इससे और बड़ा काम करते हुए राज्य की बेहतरी की तरफ काम करना चाहते हैं। पैसादुकान.com इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम है, NBFC P2P है, RBI रजिस्टर्ड कंपनी है। ये मुंबई से हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पे ब्रांच खोले हुए हैं पिछले 1.5 साल से, लोगों की सहायता करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए। इसी सिलसिले में 14 तारीख को एक बोरोवर हमारे यहाँ पे आए अपना EMI भरने के लिए। उनकी ब्रांच मैनेजर रामशंकर कुमार से बातचीत हुई, वो समझे कि उनको कितना पैसा भरना है, क्या करना है। समझने के बाद में उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम इस महीने के अंत तक पैसा भर देंगे। यहाँ बात ख़त्म हो गई थी। उसके बाद वो अपने साथ में एक असामाजिक तत्व को लेके आए थे। उसको हमारे गार्ड ने मना किया अंदर घुसने से। हमारा जो सिक्योरिटी है यहाँ पे, क्योंकि बैंक है, पैसे का काम होता है, तो सिक्योरिटी गार्ड एम्प्लॉय करके रखा हुआ है हमने, उसको मना किया गया। बाकी वो ज़बरदस्ती अंदर घुसा। उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, कोई लोन नहीं है, ना उसको कोई EMI का पैसा भरना था, फिर भी ज़बरदस्ती घुसा। हमारे गार्ड से गाली गलौज किया। यहाँ पे इतने सारे कस्टमर बैठे हुए थे, महिला कस्टमर, महिला स्टाफ, उन लोगों के साथ में अभद्रता के व्यवहार से पेश आया और बहुत मारपीट किया हमारे गार्ड से। उसी के बचाव में हमारे गार्ड ने भी उनको रोकने की कोशिश की, नहीं रुका तो हमारे यहाँ से कैश काउंटर है, कैश से पैसा गायब है, पैसा छीन के, और फाइनली वो यहाँ से भाग गया। उसके बाद में कस्टमर यहीं पे बैठा हुआ था, तो कस्टमर को मेरा स्टाफ खुद थाना पहुँचा के आया कि ये साहब इस तरीके से हरकत किया है यहाँ पे। थाना पहुँचने के बाद में ब्रांच मैनेजर और कैशियर साहब ये लोग गए हुए थे उनको पहुँचाने के लिए। उसमें क्या हुआ कि वहाँ पे हम लोगों को मतलब आश्चर्य की बात थी कि हमको वहाँ पे गोपाल कृष्ण जो पूर्व थाना प्रभारी हैं वो वहाँ पे दिखे, सिविल ड्रेस में ही थे।
उन्होंने हमारी मौजूदगी में ही, जब हम लोग ये सारी जानकारी दे रहे थे उनको, एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, मतलब बैंक में ये सब हादसा हुआ है, एफआईआर रजिस्टर करने के लिए हमने कहा, तो उन्होंने थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में इसको करने की कोशिश की। जो अभी के प्रेजेंट थाना अधिकारी हैं अंजेश कुमार जी, उन्होंने हम लोगों को धमकाते हुए कहा कि हम दूसरी पार्टी को फ़ोन करके, और करवाया भी अपने स्टाफ को बोल के कि दूसरी पार्टी को फ़ोन करके बुलाइए। अपने स्टाफ को कहा उन्होंने, और कहा कि काउंटर एफआईआर करवाते हैं हम आपके विरुद्ध, नेम्ड एफआईआर करवाते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे स्टाफ के साथ में बदसलूकी की गई। वहाँ पे थाना क्षेत्र के अंदर ही रामशंकर कुमार जो हमारे ब्रांच मैनेजर हैं, उनको थप्पड़ लगाया गया गोपाल कृष्ण जी द्वारा, जिसका वीडियो भी है हमारे पास में। ज़रूरत पड़ने पर हम ये सारी चीज़ें पेश करेंगे। और क्या कार्रवाई होगी, आप लोग कहाँ तक इस मामले को रखेंगे? नहीं, हम तो अपने तरफ से, क्योंकि हम मतलब यहाँ पे सेवा करने के लिए आए हैं, बम्बई से आए हुए हैं। हम हर महीने यहाँ पे पहुँचते हैं। मैं जनरल मैनेजर हूँ, इस कंपनी में पदस्थ हूँ। हर महीने, इस महीने से, इस कोरोना काल में भी मैं ट्रैवल करके आता हूँ। कंपनी के और बड़े अधिकारी यहाँ पे आते हैं। इतना पैसा हम लोगों को सहायता कर रहे हैं, पैसे से हर तरीके से सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा काम लोगों की मदद करना है। हमको ये सब चीज़ों से अपने बैंक को, अपने कस्टमर्स को बचाना है। हम चाहते हैं कि पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा हमको सहयोग मिले। मेरा बड़े अधिकारियों से, अगर यहाँ की लोकल पुलिस हमको सहयोग नहीं कर रही है, तो मेरा बड़े अधिकारियों से और बिहार के मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जी से भी ये अनुरोध है कि हम लोगों को, हमारी समस्या को देखा जाए, हम लोगों को सहयोग मिले। और हम लोग इससे भी बड़ा काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे फिनेंशियल इंक्लूजन, महिला को लोन दे रहे थे पिछले 1.5 साल से, मतलब करोड़ों में पैसा यहाँ पे लोन दिया हुआ है। महिला सशक्तिकरण जो है, वुमेन एम्पावरमेंट, इसके तरफ काम कर रहे हैं हम लोग। हमारा जो मिशन है वो बहुत बड़ा है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें, ये असामाजिक तत्व हमारे ऑफिस में घुस के अगर हम लोगों को डिस्टर्ब करेंगे तो हम लोग कैसे काम करेंगे। तो मेरा यही अनुरोध है सीएम साहब से भी, और बड़े अधिकारी जो इसमें इंटरवीन कर सकते हैं उन लोगों से भी, ताकि हम लोगों को शांतिपूर्वक तरीके से काम करने का मौका मिले। और हम लोग बिहार की जनता के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए और हमारे भाइयों के लिए और बड़ा काम कर सकें और इस राज्य को और ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। यहाँ पे धर्मवीर भगत आए थे, जो यहाँ से लोन लिए हुए 50,000 रुपये के उनका लोन है, जो 51 से 67 रुपये की किस्ती होती है उनकी। वो टाइम से पैसा भर नहीं रहे थे, उन पे इंटरेस्ट के बढ़ते जा रही थी, EMI बढ़ नहीं रहा था। जब मेरे फील्ड ऑफिसर उनके पास गए थे तो बोले कि हम ब्रांच में आके समझेंगे कि कैसे क्या है और उसके बाद हम पैसा भरेंगे। यहाँ पे आने के बावजूद उनको समझाए तो वो बोले कि हम इस महीने के लास्ट तक हम आपको सारे पैसे जो है वो पैसे आपको चुका देंगे। यहाँ से समझ के सारे बात निकले। बाहर लाला जी, जो मिथिला यूनियन स्टूडेंट यूनियन के छात्र नेता हैं, जो यहाँ पे बैठे हुए थे, उनको गार्ड जी बोले कि अब समझ गया। और धर्मवीर भगत जी द्वारा भी समझाया गया कि हम सारा बात समझ गए, पैसे हम इस महीने के लास्ट में दे देंगे, आप यहाँ से चलिए। उन्होंने मेरे गार्ड जी के साथ बदतमीजी कर रहे थे, नहीं हमको अंदर जाना है। फिर उसके बाद समझाने के बाद भी वो हाथ उठाए और उसके बाद धमकी दे रहे थे कि 500 लड़का लाएंगे, ब्रांच घेरवा देंगे, यहाँ काम नहीं करने देंगे, हम यहाँ से बुलाएंगे, दरभंगा से लड़का बुलाएंगे। और उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे बाहर 2-4 लड़के बुलाए थे और यहाँ से बाथरूम के बहाने करके बाहर गए कि हम बाथरूम करने निकल रहे हैं, और वहाँ से वो फरार हो गए। और यहाँ से जाने के बाद वो थाने गए, वहाँ पे जाके कंप्लेन किया। वहाँ भी लड़के लोग लेके आए थे थाने पे कि हमको यहाँ पे ये किया गया, और वहाँ पे भी हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे और धमकाने की भी कोशिश किए लाला जी कि हम यहाँ पे आप लोग हमारे साथ बदतमीजी किए हैं, बाइक छीने हैं। बट उनके द्वारा कुछ नहीं। अगर उन ऐसा कुछ सोचना होता कि उनसे हम बाइक छीनते या कुछ करना होता तो उनके आदमी जो धर्मवीर भगत जी यहाँ पे बैठे हुए थे, उनको खुद हम अपने साथ ले जाके थाना प्रभारी को क्यों देते। थाना प्रभारी द्वारा कॉल किया गया था जब बात हुई तो कि उनको भेज दिया जाए थाना पे। उनका बाइक का चाबी अगर होता तो अपनी बाइक लेके खुद जाते, नहीं था तो उनको पैदल नहीं छोड़े। यहाँ से हम अपने बाइक पे ले जाके, हम और हमारे कैशियर जी हैं वो भी गए थे, दोनों को जाके वहाँ पे थाना प्रभारी के पास सौंपे। वहाँ से हम लोग फिर दोबारा जब थाना प्रभारी द्वारा बुलाए गए तो कंप्लेन करने के लिए थाना में गए थे। जो एक्स अभी गोपाल कृष्ण जी है वहाँ पे भी अवेलेबल थे, जबकि उनको वहाँ पे होना नहीं चाहिए था, जबकि 15 दिन पहले उनके ट्रांसफ़र हो चुके थे। और वहाँ पे जाने के बाद अंजेश कुमार जी द्वारा धमकाया भी जा रहा था और बार बार
बोला जा रहा था मुंशी जी को कि कॉल कीजिए और बुलाए जाए उनको और काउंटर केस किया जाए इनके ऊपर। और फ़ोन किए और उनको बाद हम लोग को नई एप्लीकेशन ले रहे थे, बोल रहे थे इनका FIR नहीं दर्ज करेंगे। और उसके बहुत बावजूद हम लोग 3 बजे तक वहाँ वेट किए और उसी बीच में हम लोग को डाइवर्ट करने के लिए कि हम लोग उसके ऊपर कुछ ना करें, इसलिए गोपाल कृष्ण जी ने मेरे ऊपर थप्पड़ चलाया और गाली भी दिए। और उसके बाद उन्होंने बोला कि बुलाइए उन लोगों को, इनके ऊपर काउंटर केस किया जाए। और हम लोग बैठे रहे। जो थाना प्रभारी अंजेश जी हैं उनको हम व्हाट्सअप भी किए, जो मेरा FIR के लिए दिए थे एप्लीकेशन, और वो अपने प्रभारी को बताया कि इनका एप्लीकेशन नहीं लिया जाए, और वो नहीं लिए। उसके बावजूद हम लोग वहाँ पर 3 बजे तक हम लोग बैठे रहे। 1:58 के आसपास उनको हम व्हाट्सअप पे अपना एप्लीकेशन भेजे थे। जब वो बोले थे कि यहाँ पर आप एप्लीकेशन भेजिए, हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपका एप्लीकेशन यहाँ रिसीव किया जाएगा, बट वो नहीं किए। तो थाना से हम लोग को ये होता है कि कोई चीज़ के लिए सुरक्षा मिले, ना कि वहाँ पे जाने के बाद बदतमीजी किया जाए। अगर बदतमीजी करना होता तो हम लोग को नहीं बुलाते, हम लोग को इज्जत होती है। और वहाँ पे बुला के फिर हाथ उठा रहे हैं और उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। और जो यहाँ आके बैंक में आके गुंडागर्दी करते हैं उनको ही सपोर्ट करते हैं। अगर कानून व्यवस्था गुंडा को ही सपोर्ट करने के लिए है तो हम लोग यहाँ समाज सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं। सबको, गरीब लोगों को लोन देते कि ऊपर उठे।